दरअसल मशरिक़ वस्ता में अब हालात कैसे हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में एक साथ दो जंगें बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही थी। एक जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही थी, जिसमें अभी फिलहाल जंगबंदी है, और दूसरी ही जंग मशरिक़ वस्ता में इजराइल और लबनान के दरमियान चल रही थी, और दोनों ही जंगों में फिलहाल जंगबंदी का ऐलान किया गया है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में हालांकि जंगबंदी का ऐलान जरूर है, अभी कोई जंग नहीं चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि कशीदगी उरूज पर है, बहुत ज्यादा कशीदगी है, और माहिरीन ये मानते हैं या जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ये हालात बताते हैं कि किसी वक्त ये जंगें दोबारा शुरू हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसके भरोसे को इजराइल और अमेरिका ने फिर से तोड़ा तो एक बार मशरिक़ वस्ता में वो फिर से जंग की हालत में आ जाएगा, यानी जंग की शुरुआत हो जाएगी। तो मशरिक़ वस्ता में दरअसल इस वक्त आप देखिए कि अमेरिका और ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जारी है, और इसकी जो जंगबंदी हुई है वो दरअसल 8 अप्रैल को इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हुई है। 14 दिनों की यानी 2 हफ्तों की यह जंगबंदी है, जो 22 अप्रैल को इसकी जो तारीख है वो खत्म हो रही है, यानी डेडलाइन वो 22 तारीख है। 8 अप्रैल को जंगबंदी का ऐलान हुआ था, 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया गया था, यानी 2 हफ्तों तक कोई मुल्क एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे, और 22 अप्रैल को यह दरअसल जंगबंदी की तारीख खत्म हो रही है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह मुआहिदा इस शर्त पर हुआ है कि अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। पाकिस्तान, जिसने मुज़ाकरात में सालसी की है, उसका कहना है कि लबनान भी इसमें शामिल है, ताहम अमेरिका और इजराइल इससे इख्तिलाफ करते हैं, यानी इजराइल और लबनान दरअसल अभी भी जंग की हालत में है कहीं ना कहीं, और इसे जब डील हुई उसके बाद भी इजराइल ने लबनान पर हमला किया था, और इजराइल ने यह कहा था कि लबनान इस जंगबंदी में या इस डील में शामिल नहीं है। खैर, अब क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ बहुत बड़ी शर्त थी इस जंगबंदी को लेकर, जिस पर ईरान ने एक बार फिर अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, अबनाए हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान ठन सकती है, और 22 अप्रैल को यह जंगबंदी की डील खत्म हो रही है, तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में अब क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान यह जंग छिड़ जाएगी आने वाले दिनों में, यह देखना अहम होगा। उधर दूसरी जो जंग चल रही थी वो दरअसल इजराइल और लबनान के दरमियान चल रही थी, और इसकी जंगबंदी की शुरुआत दरअसल 16 अप्रैल को हुई थी। 10 दिनों की जंगबंदी का ऐलान किया गया था, और यह कहा गया था कि 16 से लेकर 26 अप्रैल तक जंगबंदी एक तरह से नाफिज रहेगी। दरअसल यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया, और अमेरिका ने इसका बाकायदा ऐलान किया था, यानी इजराइल और लबनान के बीच में जो सालिस था वो अमेरिका था। ट्रंप ने ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह से इस पर अमल करने का मुतालबा किया। दूसरी जानब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी के बावजूद फौज जुनूबी लबनान में तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर तक मौजूद रहेगी, और यहीं पर दरअसल आकर यह जंगबंदी का जो मुआहिदा है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इस मुआहिदे पर दरअसल इजराइल की नीयत साफ नहीं थी। बेंयामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि एक तरफ जंगबंदी की भी बात कह रहे थे, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि लबनान के 10 किलोमीटर के अंदर तक उनकी फौज मौजूद रहेगी। हालांकि हिजबुल्लाह इस डील को मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को यह पता है कि इजराइल हमेशा दरअसल धोखा देता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जब यह डील दरअसल अमेरिका ने इजराइल और लबनान के दरमियान कराई थी जंगबंदी की, उसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी है, और आने वाले दिनों में एक बार फिर से इजराइल और लबनान के दरमियान जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है। तो मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी भले ही हो गई हो, लेकिन हालात अभी भी कशीदा है। आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है यह बता रही है कि बहुत जल्दी मशरिक़ वस्ता में जंग का आगाज फिर से हो सकता है।